अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर नवीद मैथ एकेडमी। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9 उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व किए। तो ये भी उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास कि 125x³ माइनस y³ माइनस 75 स्क्वेयर वाई प्लस 15xy²। इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है ए माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, उसको हम कैसे लिखते हैं? ए क्यूब माइनस 3 ए² बी प्लस 3 ab² और माइनस का b³। ठीक है, तो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। तो हमारे पास पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 125x³ माइनस 75x² प्लस 15xy² और y³ को एंड पे ले आए। 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, 7x है तो 5x का क्यूब हो गया। इसी तरह जो y है वो y का क्यूब है। फिर फार्मूले में देखें तो 3 है, a² है, a मीन 5x इसका स्क्वायर और b क्या है, y है। फिर प्लस 3 × 5x और वाई। अब देखें तो ये दोबारा इनको अगर हम सॉल्व आउट करें तो ये क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 75x² वाई। इस तरह 3 5 15 और x और यहाँ पे y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला बन रहा है किसका? फर्स्ट टर्म 5x है और लास्ट टर्म क्या है, y है। 5x माइनस वाई का होल क्यूब बन रहा है। और इसको हम कैसे लिखेंगे? 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई और 5x माइनस 1। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज किया। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। p³ माइनस 9p² प्लस 27p³ माइनस 27 क्यूब पावर 3। तो इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। p³ माइनस 9p² प्लस 27p³ माइनस 27 वही फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ था हमारे पास a³ फिर माइनस 3a² बी प्लस 3ab² और माइनस क्यूब। तो यहाँ पे p है और 27 है तो ये बन जाएगा 3 क्यूब पावर 3। फिर -3 a क्या है हमारे पास, p है तो p² और साथ में b क्या है, 3 क्यूब। देन 3a क्या है, p है और क्यूब। सेकेंड टर्म जो b है हमारे पास वो क्या है, 3 क्यूब है। 3 क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, p है और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, 3 क्यूब है। तो ये इसका क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। और इसको हम कैसे लिखते हैं, p-3 क्यूब और p-3 क्यूब। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। 2x² माइनस 3x प्लस 6 इंटू 2x² माइनस 3x माइनस 55। तो ये क्वेश्चन जो है बाकी क्वेश्चन से क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। कैसे कि जो हमारी सेम टर्म्स आ रही हैं, जैसे 2x² माइनस 3x और 2x² माइनस 3x, इसको हम किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो लेट करते हैं हम ये 2x² माइनस 3x इज इक्वल टू वाई। इसको हम 1 कह देते हैं। पुट करते हैं इसमें वैल्यूज़, तो इसको हम a कह देते हैं। ठीक है, तो इधर लिखते हैं कि a बिकम
ए अब क्या बन गई हमारे पास, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, वाई प्लस 6, और इसकी जगह पर क्या है, वाई है -55। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई स्क्वेयर प्लस का 6y और माइनस का 55। फैक्टराइज करेंगे, मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे, 55 है, तो हमने दो ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस की 55 और ऐड करें तो प्लस का 6। 55 को अगर हम रैशनलाइज करें तो ये बन जाता है 11 टाइम। अब 11 में से 5 माइनस करें तो 6 होता है, और 11 5 जो 55, तो 11 और 5 आते हैं इसके पेयर, वाई स्क्वेयर प्लस का 11y माइनस का 5y माइनस का 50। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव 6 था, इसलिए बड़े नंबर के साथ हमने प्लस लगाया है। यहाँ से y कॉमन तो y प्लस 11, यहाँ से -5 कॉमन तो y और प्लस 11, क्योंकि 5 का टेबल 55 पे 11 टाइम जाता है। देन यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 11 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ गया y, और यहाँ से हमारे पास माइनस का। अब y की जो है ना अगेन जो हमने वैल्यू लेट की हुई थी वो वापस पुट करते हैं, पुटिंग बैक इन द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2x² -3x तो प्लस का 11, और 2x² -3x और माइनस का 5। ठीक है, इसको हम देखते हैं क्या ये हमारा मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 11 22 होता है, तो हमारे पास कोई ऐसी टर्म्स होनी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें 22 हो, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस के 3x है, तो ऐसी कोई टर्म्स हमारे पास नहीं आती। इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें तो 2 5 10 होता है, और माइनस का 3x मिडल टर्म है, तो ऐसे दो टर्म्स हमने ढूंढनी है। तो अगर हम इसमें देखें, तो अगर हम देखें माइनस का 5x और प्लस का 2x, तो माइनस करेंगे तो -3x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 वही आ जाएगा। तो ये जो है वो हमारी ब्रेक हो सकती है। फर्स्ट हमारी एज इट इज़ रहेगी, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो 2x -5, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है तो 2x -5, 2x² -3x प्लस 11, यहाँ से 2x -5 कॉमन, इधर से आ गया x प्लस 1, और ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, y² प्लस 2y -3 इंटू y² प्लस 2y प्लस 11 प्लस 48। तो देखें इसमें y² प्लस 2y दोनों में सेम आ रहा है, तो ये हम लेट करेंगे, लेट y² प्लस 2y। अब ये वेरिएबल y में है तो हम इसको x में लेट कर लेते हैं, तो इसको a कह देते हैं। नाउ a बिकम, क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे x -3 और यहाँ पे x प्लस 11 और प्लस का 48, मल्टीप्लाई करते हैं x² प्लस का 11x -3x और माइनस का 33 प्लस का 48। तो यहाँ से x² प्लस का 8x, अब यहाँ से कितना बचा हमारे पास, 15। अब इसकी मिडल टर्म को हमने ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बने 15, और ऐड करें तो हमारे पास क्या बने, वो 8 बने। तो हम x² प्लस का 3x और प्लस का 5x प्लस 15, क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो 15 होता है और ऐड करें तो हमारे पास क्या होता है, 8 होता है। तो आगे इसको कॉमन लेते हैं। अब फर्स्ट टर्म में से देखें तो हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3, फिर यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है तो
एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 अब कॉमन आ गया तो यहाँ से आ गया एक्स प्लस 5। अब हमने इसमें एक्स की वैल्यू जो है ना, जो लेट की है, हम वापस पुट करते हैं। पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमने जो लेट की हुई थी वो क्या थी हमारे पास, वाई स्क्र प्लस 2y। ये बन जाएगा वाई स्क्र प्लस 2y प्लस 3 और वाई स्क्र प्लस 2y प्लस 5। मज़ीद हम अगर देखें क्या ये हमारा मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है, तो देखें मल्टीप्लाई करें, 3 बने, ऐड करें तो 2 बने, तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है 3 का, और 5 का भी कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, y इंटू वाई माइनस 1, वाई माइनस 3 और वाई माइनस 4 प्लस 2। अब ये क्वेश्चन जो है हमारे बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमने दो ऐसे पेयर्स रखने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दो फैक्टर्स इस तरह के आ जाने चाहिए कि हम उसमें से कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन निकाल सकें। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, y इंटू वाई माइनस 1 है, वाई माइनस 3 है और वाई माइनस 4। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ये जो मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स इनको। तो y इंटू ये y माइनस 4 को मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ, और y माइनस 1 और y माइनस 3, क्योंकि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास कॉमन फैक्टर आएंगे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वाई स्क्वेयर माइनस 4y। इसी तरह इन दोनों को आपस में, y को y के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वाई स्क्वेयर, फिर 3 के साथ तो माइनस के 3y, फिर माइनस 1 को y के साथ तो माइनस y, माइनस माइनस प्लस, और 3 वन ज़ा 3 प्लस 2। क्या बन जाएगा, वाई स्क्वेयर माइनस 4y इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 3y माइनस वाई तो माइनस का 4y प्लस 3 प्लस 2। अब देखें तो ये वाई स्क्वेयर माइनस 4y और वाई स्क्वेयर माइनस 4y, ये दो टर्म्स जो है ना वो दोनों में सेम आ रही हैं, तो इसको हम लेट कर लेंगे किसी और वेरिएबल के ऊपर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। लेट वाई स्क्वेयर माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इसको हम 1 कह देते हैं। नाउ इसको a कह देते हैं, a बिकम, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, y इंटू वाई प्लस 3 प्लस 2। मल्टीप्लाई करेंगे y को अंदर तो ये हमारे पास क्या बनेगा, वाई स्क्वेयर प्लस 3y प्लस 2। अब हमने दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 बने, ऐड करें तो 3 बने, तो 2 और 1 होता है, 2y प्लस वाई प्लस 2। यहाँ से y कॉमन, y प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन तो y प्लस 2, और y प्लस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ गया y प्लस 1। अब y के जो है ना वो वापस वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग बैक सॉरी, ये हमने x के इक्वल लेट किया हुआ था, मैंने यहाँ पे जो है ना सारा y ही डाल दिया। तो जहाँ जहाँ पे हमारा क्या है, y है, वहाँ वहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था। तो मैं इधर दोबारा जो है वो सॉर्ट आउट कर देता हूँ। ये क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। फिर क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस वाई प्लस 2, एक्स कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 प्लस, यहाँ पे भी एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2, और ये बन जाएगा एक्स प्लस 1, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है ना इधर है। तो अब क्या करते हैं, वैल्यू जो है ना वापस पुट करते हैं, पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 2 और
वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो मज़ीद जो है ना ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो यही हमारा क्या है आंसर है। कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसके लिए माजरत। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, k प्लस 2 इंटू के माइनस 3 के प्लस 5 और के प्लस 10 प्लस 375। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है। इसको थोड़ा सा पहले रीअरेंज करते हैं। तो k प्लस 2 और k प्लस 5, इनको इकट्ठा करेंगे तो एक जैसी टर्म्स आएंगी, और फिर इधर से k माइनस 3 और k प्लस 10 प्लस 375। मोस्टली हमने ये लास्ट वाली जो कांस्टेंट होते हैं इनको देखना होता है, क्योंकि 2 प्लस 5 जो है वो 7 होता है, जितना 10 माइनस 3 भी 7 होता है, तो इसलिए हमने इन दो पेयर्स को इकट्ठा करना होता है। मल्टीप्लाई करते हैं, के को के साथ करेंगे तो के स्क्वेयर, 5 के साथ होगा तो 5k, फिर 2k और 2 5 10। इधर से के स्क्वेयर प्लस 10k माइनस 3k और माइनस का 30 प्लस का 375। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, के स्क्वेयर प्लस 7k प्लस 10 और के स्क्वेयर प्लस 7k माइनस 30 प्लस 375। देखें तो के स्क्वेयर प्लस 7k दोनों में आ रहा है, तो इसको लेट करते हैं। के स्क्वेयर प्लस 7k इज इक्वल टू वाई के, इसको ए कह देते हैं और इसको हम 1 कह देते हैं। नाउ ए बिकम, तो ये बन जाएगा y प्लस 10 और y माइनस 30 प्लस 375। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 30y प्लस 10y और माइनस का 300 और प्लस का क्या है 375। वाई स्क्वेयर यहाँ से माइनस का 20y और यहाँ से आएगा हमारे पास प्लस का 75। इसको फैक्टराइज करते हैं, 75 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 75 बने, ऐड करें तो हमारे पास 20 बने। 5 का टेबल इस पर 15 टाइम जाता है। तो देखें इनको ऐड करें तो 15 20 होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 होगा। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 15y और माइनस का 5y प्लस 75। साइन दोनों के साथ माइनस का आया है, क्योंकि जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्लस का 75 आएगा। y कॉमन ले लिया इसमें से तो y माइनस 15, यहाँ से -5 कॉमन लिया तो y माइनस 15। y माइनस 15 दोनों में आ रहा है, यहाँ से y माइनस 5। y की वैल्यू जो हमने 1 से जो है ना वो वापस पुट करेंगे, पुटिंग बैक वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, के स्क्वेयर प्लस 7k माइनस 15 और के स्क्वेयर प्लस 7k और माइनस का 5। तो अब हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसी दो टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 हो और ऐड करें तो 7 हो। तो 15 को फैक्टराइज करके देख लेते हैं। 15 है 3 का टेबल 5 टाइम 3 और 5 ही है इसका मल्टीपल, लेकिन 3 और 5 को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 7 जो है ना वो नहीं बनता। इसी तरह अगर 5 को देखें तो 5 का मल्टीपल 1 और 5 है, वो भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 7 नहीं बनता। तो ये हमारा जो है लास्ट आंसर है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक सॉल्व किए हैं। इन क्वेश्चन के अंदर किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कहीं से क्वेश्चन समझ ना आया हो, तो आप जो है ना वो पूछ सकते हैं बिला झिझक। और बाकी अगर आपको लगे कि ये वीडियो जो है आपके बाकी जो कलीग्स हैं, जो बाकी आपके फ्रेंड्स हैं, उनके लिए भी फ्रूटफुल हो सकती है, तो उनके साथ भी लाजमी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।